बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो हमें ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। हमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता उस टाइम मैं आपको कमेंट में क्या बोलूँ, यस बोलूँ या नो बोलूँ। क्योंकि यूरिक एसिड में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप पूछते हो कि वो खा भी सकते हो और नहीं भी खा सकते। अभी आपको भी कंफ्यूजन होगा कि मैम क्या बात कर रही है कि खा भी सकते और नहीं भी खा सकते, तो ऐसे कैसे। उसमें क्या होता है, जब हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज है जिस वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने का रीजन क्या है। हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं, कुछ भी होम रेमेडीज करते रहते हैं, पर दरअसल में हमें पता ही नहीं होता कि हमारा रूट क्या है, यानी कि जो जड़ क्या है, हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हुई क्यों है। पहले तो नहीं थी, अचानक से कैसे हो गई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। तो उसका रीजन है हमारा लाइफस्टाइल, कि आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। जो खाना पीना है वो खराब हो चुका है। और हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं, यानी कि पानी बहुत कम पीते हैं। कई लोगों को अर्थराइटिस, ओस्टियोअर्थराइटिस बोलते हैं, जिसे घुटनों में जोड़ों में दर्द होता है, उस वजह से भी उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। वेट गेन सबसे बड़ा रीजन हो रखा है। हड्डियों में दर्द भी इसका रीजन हो सकता है। स्वेलिंग है, उसका भी ये रीजन हो सकता है कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है कि जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। हम ठीक कर सकते हैं, जैसे मैंने रीजन बताया, लाइफस्टाइल खराब है, खाना पीना खराब है, पानी कम पीते हैं हम, वेट गेन हो रखा है, उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन चीजों को अगर हम ठीक कर लेंगे तो यूरिक एसिड को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। जो हमारी रेंज है वो हाई चली गई है, उसको हम नॉर्मल ला सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब यूरिक एसिड होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो गंदगी है वो जमा हो जाती है। तो वो साफ ही नहीं हो रही, वो गंदगी जमा हो रही है, जमा हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो जमा हो रही है तो वो यूरिक एसिड की लेवल को बढ़ा देगी। तो सबसे पहले आपको अपना टेस्ट करवाना है कि आपका रीजन क्या है। अगर वेट गेन हो रखा है, आप कुछ भी होम रेमेडीज कर लीजिए। अगर आपने वेट को कंट्रोल नहीं किया तो आपका यूरिक एसिड फिर से बढ़ जाएगा। जो और प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बताई उसको ठीक नहीं करोगे तो कितना भी खाना पीना अच्छा खा लो आप, कितनी भी चीजें कर लो आप, होम रेमेडीज कर लो, पर आप सक्सेस नहीं होगे। कितनी भी दवाइयां ले लो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़े दिन बाद वैसे का वैसा हो जाएगा। तो मैं हूँ डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हमें यूरिक एसिड में क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले जो यूरिक एसिड की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको पता चल गया कि मुझे कोई और हेल्थ इश्यूज नहीं है, सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी खा सकते हो, पर जो मैं इनमें से अभी चीजें बता रही हूँ अगर उनका ज्यादा यूज करोगे कुछ टाइम के लिए तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा, फिर आप उसके बाद कुछ भी खा सकते हो। और एक बात और बताना चाहती हूँ, यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ने की वजह से जो गाउट्स के अंदर है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन भी देखा गया है। इस वजह से किडनी स्टोन भी हो जाती है, जिसको पथरी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आता है चेरीज। हाँ, चेरी जो रेड रेड कलर की होती है, दिखने में इतनी अच्छी होती है, तो उसके फायदे बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगी कि ये इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको चेरी का यूज करना है। आप सिंपल खाना चाहते हो सिंपल खा सकते हो, जूस के अंदर मिला के पीना चाहते हो तो वैसे भी खा सकते हो, पर आपको डेली इसका यूज करना है। सिट्रस फ्रूट का यूज कर सकते हो, यानी कि ऑरेंज हो गया, नींबू पानी हो गया, उसका आप यूज कर सकते हो। नींबू पानी आप सुबह सुबह ले सकते हो, या ऑरेंज का जूस है वो ले सकते हो कभी भी जब आपका मन करता है। तो सिट्रिक फ्रूट का ज्यादा यूज करना है हमें, जो खट्टे फल होते हैं उनका ज्यादा यूज करना है। एक आता है एप्पल। एप्पल हमेशा डॉक्टरों ने भी कहा है, कहीं पे भी देखोगे तो ये बात सुनने को मिले, अगर हम ये कह सकते हैं आयुर्वेद में जब पहले वेद पुराणों में कि ये लिखा गया है कि अगर एक एप्पल यानी कि एक सेब का आप डेली यूज करते हो, अपने खाने में शामिल करते हो, तो आप हमेशा डॉक्टरों से दूर रहोगे, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे ही नहीं। तो आपको डेली अपनी लाइफ में एक एप्पल ऐड करना है, जब भी आपका मन करे आप खा सकते हो।
आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो कि डेली उनका एक रूटीन बांध लीजिए कि एक एप्पल देना है। कोई छोटा बड़ा कोई साइज नहीं है, ठीक है, जैसे भी मन करता है आप ग्रीन एप्पल, दूसरा एप्पल, जो भी आपके पास है वो आप खा सकते हो, ठीक है, पर एक एप्पल का यूज करना है ताकि आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम कभी ना हो। फिर आता है बनाना। बनाना में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए बनाना का भी हमें यूज करना चाहिए। और जो लास्ट में फ्रूट आता है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। जैसे जूस बनाना चाहते हो वैसे पीसीस सिंपल खा सकते हो, जैसे आपको सही लगता है आप खा सकते हो। इन फ्रूट्स में से आप 1 या 2 फ्रूट्स डेली यूज कीजिए। एप्पल तो आपको ऐड करना ही करना है, और बाकी के जो फ्रूट्स बताए हैं उसमें से 1 या 2 आप डेली रूटीन में अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए। मैं कहती हूँ कि आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा अगर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। हाँ, एक आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं, उस वजह से भी उनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छे से करना है। अगर वेट गेन हो रखा हो तो वेट लूज करना है आपको। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट्स वगैरह में पेन है, कहीं पे भी आपको पेन है, तो उन चीजों को पहले ठीक करना है। अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो और अपना सॉल्यूशन घर बैठे पा सकते हो, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिएंट्स, जिसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बोलते हैं, वो होती है, उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हम उस डेफिशिएंसी को ठीक कर लेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन मिनरल्स है उनको भरपूर मात्रा में जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो ले लेंगे, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हम इन चीजों से नॉर्मली दूर रह सकते हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो इन चीजों से हम नॉर्मली दूर रह सकते हैं। सिर्फ हमें लाइफस्टाइल और खाने पीने की चीजों पे ध्यान देना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड, स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्दी से कोशिश करूंगी आपके लिए मैं वो वीडियो जरूर लेकर आऊं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जिसको भी कोई भी कंफ्यूजन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं जितना हो सके आपकी हेल्प जरूर करूंगी।